वेलकम बैक। कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा के शहर टोरंटो में कश्मीरियों के हक में मुजाहरा किया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुजाहरे में 2000 के करीब अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारत के आर्टिकल 370 के खात्मे के फैसले की भरपूर मजम्मत की। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कनाडा के शहर टोरंटो में कश्मीरियों के हक में मुजाहरा किया गया। मुकामी मीडिया के मुताबिक मुजाहरे में 2000 के करीब अफराद ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने भारत के आर्टिकल 370 के खात्मे के फैसले की भरपूर मजम्मत की। डाउनटाउन में होने वाले मुजाहरे में कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए बड़ी तादाद में पाकिस्तानी, कश्मीरी और सिख कम्युनिटी के अफराद शरीक हुए। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान और आजाद कश्मीर के झंडे उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने मकबूजा कश्मीर के भारत के कब्जे को खत्म करने और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ खत्म करने और मसला कश्मीर को सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा किया। मुजाहरे से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कश्मीर की हैसियत बहाल करने और कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की रोशनी में हल करने का मुतालबा किया। इस मौके पर इंडिया डे के कुछ हामी भी मौके पर जमा हो गए, ताहम पुलिस ने सूरत हाल को कंट्रोल में रखा। अफगानिस्तान से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अफगानिस्तान में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले फौजियों के एजाज में ओटावा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आला फौजी हुक्काम और शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अफगानिस्तान में अपनी जानों का नजराना पेश करने वाले कैनेडियन फौजियों के एजाज में ओटावा में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें आला फौजी हुक्काम और शोहदा के अहले खाना ने शिरकत की। अफगानिस्तान में फौजी खिदमात के दौरान कनाडा के 150 से ज्यादा फौजियों ने अपनी जान का नजराना पेश किया था। इस मौके पर गवर्नर जनरल जॉली पेट का कहना था कि हम जानते हैं कि हमने क्या खोया है। आज की तकरीब से एक जख्म की याद ताज़ा हो गई जो कभी नहीं भर सकता। तकरीब से कैनेडियन वजीर दिफा हरजीत सजन, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल जोनाथन वेंस और अफगान और अमरीकी एम्बेसी के नुमाइंदों ने शिरकत की। कनाडा के सूबे ओंटारियो में पुलिस को एक ऐसे शख्स की तलाश है जो करोड़ों रुपए का कीमती पनीर ले उड़ा है और उसने ट्रक भरकर पनीर किसी नामालूम जगह पहुंचा दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा के सूबे ओंटारियो में पुलिस को एक ऐसे शख्स की तलाश है जो करोड़ों रुपए का कीमती पनीर ले उड़ा है और उसने ट्रक भरकर पनीर किसी नामालूम जगह पहुंचा दिया है। तफसीलात के मुताबिक ओंटारियो में पनीर बनाने वाली कंपनी के दफ्तर में एक शख्स सुबह सवेरे पहुंचा और उसने मुकम्मल कागजात दिखाए, जिनसे साबित हो रहा था कि आला दर्जे के पनीर की इतनी मिकदार न्यू बर्न्सविक में एक जगह ले जानी है। वो शख्स अपने साथ एक ट्रक लेकर आया था जिसमें पनीर रखा गया और मतलूबा मिकदार पूरी होने पर वो शख्स पनीर लेकर रवाना हो गया। ताहम मुकर्ररा वक्त गुजर जाने के बावजूद भी पनीर इस मुकाम पर नहीं पहुंचा जो कागजात पर दर्ज था। बाद अज़ां तशवीश से मालूम हुआ कि पनीर ले जाने के तमाम कागजात जाली थे और पनीर अपने मुकाम पर नहीं पहुंचा है। कंपनी ने पनीर की तफसील नहीं बताई, लेकिन इतना जरूर कहा है कि उसकी मालियत $1,87,000 थी। चीन की जानिब से कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड पर दाखिली मामलात में मदाखलत का इल्जाम लगाया गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। चीन की जानिब से कैनेडियन वजीर खारजा क्रिस्टिया फ्रीलैंड पर दाखिली मामलात में दखल अंदाजी का इल्जाम लगाया गया है। कैनेडियन वजीर खारजा ने 2 रोज कबल हांगकांग में होने वाले मुजाहरों के हवाले से तशवीश का इजहार किया था। फ्रीलैंड और यूरोपीय यूनियन में उनकी हम मनसब की जानिब से जारी मुश्तरका बयान में कहा गया था कि हांगकांग में पुरतशद्दुद मुजाहरों में इजाफा नाकाबिल कबूल है, जबकि की रोकथाम के लिए चंद इक़दाम करने होंगे। ताहम उनकी जानिब से हुकूमत या मुजाहिरीन में से किसी को भी सूरत हाल का जिम्मेदार करार नहीं दिया गया था। कनाडा में चीनी एम्बेसी के तर्जुमान की जानिब से बयान में कहा गया है कि क्रिस्टिया फ्रीलैंड चीन के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाजी बंद करे। कनाडा को हांगकांग के मामले पर गुफ्तगू करते हुए मोहतात रहना चाहिए। अमेरिका से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमेरिका के नामजद सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त और इस्लाम दुश्मन करार दिया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। अमेरिका के नामजद सदारती उम्मीदवार बर्नी सैंडर्स ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को नस्ल परस्त और इस्लाम दुश्मन करार दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बर्नी सैंडर्स का कहना था कि कांग्रेस के मुस्लिम खवातीन अरकान इल्हान उमर और रशीदा तलिब को मकबूजा फलस्तीन और बैतुल मक़दस में दाखिले से रोकने के लिए इसराइली फैसले की हिमायत करना ट्रंप की नस्ल परस्ती और इस्लाम दुश्मनी का हिस्सा है। बर्नी सैंडर्स ने कहा कि ये ट्रंप के दबाव का ही नतीजा है कि इसराइल ने अमरीकी कांग्रेस की मज़कूरा अरकान के बैतुल मक़दस में दाखिले पर पाबंदी आयद की है। अमरीकी सेनेटर ने कहा कि अमरीका इसराइल की हिमायत पर अरबों डॉलर सालाना खर्च करता है और अमरीकी अरकान कांग्रेस को वहीं जाने से रोका गया है। काबिल जिक्र है कि रशीदा तलिब फलस्तीनी निजात हैं और उनके खानदान के बाज़ अफराद अब भी मगरबी किनारे के इलाके में आबाद हैं। इल्हान उमर और रशीदा तलिब ने हाल ही में एक मंसूबा पेश किया है जिसमें अमरीकी शहरियों को इसराइल के बायकॉट की मुहिम में हिस्सा लेने की दावत दी गई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन हांगकांग में मुजाहिरीन के खिलाफ
खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करता है तो उसका असर अमरीका चीन तिजारती मुआहदे पर पड़ सकता है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर चीन हांगकांग में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करता है तो उसका असर अमरीका चीन तिजारती मुआहदे पर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि वो G20 सरबराह इजलास में कई ममालिक के सरबराहों से मिलेंगे जिनमें चीन के सदर भी शामिल हैं। ट्रंप ने सहाफियों से बातचीत के दौरान कहा कि उनका ख्याल है कि चीनी सदर शी जिनपिंग एक बासलाहियत लीडर हैं और वो हांगकांग के मुजाहिरीन के साथ बातचीत करके इस सियासी मसले पर पुरअमन हल निकालेंगे। अमरीकी सदर ने कहा कि अगर हांगकांग में मुजाहिरीन के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल होता है तो उसका असर अमरीका चीन तिजारती मुआहदे पर पड़ेगा। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।